हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। तो यार आज वर्ल्ड वाइड बहुत सारे बॉक्सिंग मैचेस चल रहे हैं। आप कमेंट करके बताओ आप कौन से मैच का इंतजार कर रहे हो, कौन से मैच को आप सबसे ज्यादा फॉलो कर रहे हो। वैसे जेईई मेन भी आपके लिए ना किसी बॉक्सिंग से कम नहीं है। आप अगर जेईई मेन एग्जाम को ऐसे इमेजिन करो कि आप अपने कंपटीटर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आपको ये समझ आएगा कि आपको जहां जगह मिले वहां उनको मार देना है। ठीक है, रियल लाइफ के अंदर में, एग्जाम के अंदर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस वहां पर आप पेपर दे रहे होते हो और डायरेक्टली नहीं फाइट कर रहे होते हो। बट अगर आपने इस चीज को एनालाइज किया कि पेपर के अंदर में, जेईई मेन के अंदर में आप उसको एज अ कंपटीशन देखो, ठीक है, कि आपको जहां पर बाकी बच्चों को हराना है तभी आप आगे उनसे निकल पाओगे। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है क्वेश्चंस के अंदर में ट्रिक्स दिखने लग जाएंगे, तुक्का ट्रिक्स आप लगाने लग जाओगे, है ना, लूप होल्स खोजने लग जाओगे। काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि सर ट्रिक्स शायद एग्जाम में नहीं लगते होंगे, आप बताते हो, हमें अच्छा लगता है, समझ में आता है, सीखने को मिलता है, बट पेपर में सॉल्व नहीं होता क्योंकि आप में वो शायद फाइटिंग बैक स्पिरिट नहीं है, आपने अच्छे तरीके से सीखा नहीं है चीजों को और आपका माइंडसेट जो है सही से डेवलप नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको और सीखना पड़ेगा सही से, राइट। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा। जेईई मेन 2025 में आए हुए क्वेश्चंस है मेरे पास बहुत सारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा और इतने अच्छे आप लूप होल्स देखोगे, इतने अच्छे जुगाड़ ट्रिक्स आप यहाँ पर देखोगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। आपको लाइक शॉकिंग लगेगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में इतना इजीली हो गया, बिना नॉलेज के सॉल्व हो गया, राइट। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप अगर यहाँ पर देखोगे, मैथमेटिक्स के अंदर में बच्चों को बहुत ज्यादा डर रहता है। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड बोल रहा ऑफ द इलिप्स whose midpoint is 3,1। अब होता क्या है ना, मान लो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती, आप सोचते हो यार ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, आप छोड़ देते हो, या फिर आप एक्चुअल मेथड से करने लग जाते हो, कहीं पर स्टक होते हो तो छोड़ देते हो। ठीक है, मान लो आपको नॉलेज नहीं है ज्यादा, इलिप्स की आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, तब भी आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर इलिप्स कौन सा दिया हुआ है, x²/25 + y²/16 = 1 दिया हुआ है। तो हम ना कुछ नहीं करेंगे, बस इस तरीके से थोड़ा सा नंबर लाइन बना लेंगे और यहाँ पर नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर कर देंगे 1 2 3 4, यहाँ कर देंगे 1 2 3 4 रफली। और जो इलिप्स है उसका आप रफ डायग्राम अगर बनाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कुछ इस तरीके से हमारा जो है इलिप्स आने वाला है। ठीक है, अब आप देखो 3,1 पॉइंट जो है वो कहाँ लाई करेगा, 3,1 पॉइंट यहाँ पर होगा। जो कॉर्ड है ना उसका मिड पॉइंट है 3,1। तो आप फील कर सकते हो कॉर्ड कैसा होगा, कुछ इस टाइप का होगा हमारे पास में कॉर्ड। लेट से कॉर्ड के ये एंड पॉइंट्स हैं, इसको मैं ले लेता हूँ A, इसको ले लेता हूँ B। तो आपको फील आ रहा है ना कि भाई ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल है, तो हमारे पास में ये जो है मिड पॉइंट हो जाएगा 3,1 रफली, राइट। अब हमको ये जो है ना कॉर्ड, इसका ही इक्वेशन चाहिए यहाँ पर। क्लियर हो गया। अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ थोड़ा सा, इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो आप देख सकते हो कि हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 के आसपास काटेगा वाई एक्सिस को रफली। 6 7 8 कुछ भी हो सकता है क्योंकि डायग्राम में एरर है, रफली उस रेंज में काटेगा। इसका मतलब इक्वेशन में अगर मैं x को पुट करता हूं 0 तो मेरा y आना चाहिए कुछ 6 to 8 के बीच में। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? अब आप ऑप्शन ए में देखोगे, x को 0 लोगे ना तो y आपका है 169/25, वो कुछ उस रेंज में दिख रहा है। अब ऑप्शन बी में अगर देखोगे x को 0 लोगे तो y आएगा 134/122, 1 पॉइंट समथिंग, मतलब यहां पर कहीं पर काटेगा, तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन थर्ड में आप देखोगे x को 0 लेने से y आपका अगेन 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 176/101, ठीक है, वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। और ऑप्शन डी में आप देखोगे अगेन आपका x 0 लेने पे y आपका 1.9 समथिंग, 2 से थोड़ा सा कम है। तो वो सारे जो है ना कॉर्ड्स आपके y पे कहीं इस रीजन में काट रहे हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप अगर कॉर्ड ऐसा बनाओगे तो फिर ये मिड पॉइंट नहीं आएगा, राइट। तो इसका मतलब आप डायरेक्टली यहां पर क्या कर सकते हो, ऑप्शन ए को एक तरीके से तुक्का मार सकते हो और जिसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, ठीक है, साइंटिफिक ट्रिक हुआ, एक तरीके का रैंडम गेसिंग नहीं हुआ, आपको यहाँ पर जो है पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। ये पावर होता है तुक्का ट्रिक्स का। अगर आप नहीं सीखोगे, जो बाकी बच्चे मेरे से सीख रहे हैं वो आगे निकल जाएंगे आपसे, और हर साल ऐसा होता है। एक क्वेश्चन और आप देखो, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास में। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, आपको सिखाता हूं। यहाँ पर ना ये क्वेश्चन काफी सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हुआ था जब जेईई मेन में आया था। इसको भी आप कैसे जुगाड़ से तुक्का मार सकते हो इजीली। हमको 7 दिया हुआ है LHS में, LHS में हमको दिया हुआ है 7 और RHS में हमको दिया हुआ है 5, प्लस हमारे पास में है 5 + α/7, 5 + 2α/7²। तो इसको आप थोड़ा सा फील करने का ट्राई करो। 5 + α/7 प्लस 5 + 2α एक्चुअली 49 है, इसको 49 लिख दो, ज्यादा अच्छा फील आएगा। फिर आप देखो यहाँ पर 5 + 3α डिवाइडेड बाई 7 का क्यूब है, मतलब काफी बड़ा नंबर हो गया आपके पास में, ठीक है। रफली आप कितना हो गया, 7 5 35, 350 के आसपास कुछ होगा, है ना, 353 43 कुछ इस रेंज में होगा हमारे पास में,
राइट। तो आप एक चीज फील कर सकते हो कि ये न्यूमरेटर जो है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, बट जो डिनोमिनेटर है ना वो बहुत फास्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नंबर नेग्लिजिबल को टेंड कर जाएगा बहुत इजीली, बहुत जल्दी जीरो को टेंड कर जाएगा। तो आप एक चीज सोचो, यहां पर ऑप्शंस में से आप पुट कर लो। अगर आप एक्चुअल तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मैथमेटिक्स आपकी अच्छी नहीं है, आप ऑप्शंस पुटिंग तो कर सकते हो ना। जैसे आप अगर 1 को पुट करोगे यहां पर तो क्या होगा, आप सोच के देखो। अगर मैं 1 को पुट करता हूं तो ये आएगा 5 प्लस ये आएगा मेरा 6/7, फिर आप देखो क्या होगा आपका 7/49, और फिर उसके बाद में आप देखो क्या आएगा आपका 8/343। समझ रहे हो आप। तो ये क्या 7 को रीच करेगा? नहीं रीच करेगा, क्योंकि ये 1 से छोटा है, तो ये एडअप करके 6 से थोड़ा छोटा आएगा, ये फिर अगेन बहुत छोटा आ गया, फिर नेग्लिजिबल हो गया हमारे पास में। ठीक है, तो 7 की रेंज मतलब 7 की रेंज तक जाएगा ही नहीं। ठीक है ना, 6 पॉइंट समथिंग उस रेंज में हमारे पास में रहेगा। ठीक है, क्योंकि 7/49 भी आप समझ रहे हो 1/7 0.23 के आसपास कहीं उस रेंज में है, उसके बाद नेग्लिजिबल। फिर आप देखोगे ना, अगर 6/7 को पुट करोगे तो और छोटा हो गया, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। 1/7 भी पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन डी। 6 को अगर आप पुट करके देखोगे, ऑप्शन सी में जो हमारे पास में 6 दिया हुआ है, आप देखो 5 प्लस 6 प्लस 5 11/7 प्लस 6 2 12 प्लस 5 17/49 प्लस 6 3 18 प्लस 5 23/343 जो भी है। ठीक है, इसको आप रफली देखो, ये हमारे पास में 2 से थोड़ा छोटा है। ठीक है, 5 समथिंग लेस देन 2, 6.7 के आसपास आ जाएगा, 6.8 के आसपास इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास में 0.2 0.3 कुछ होगा, एंड देन नेग्लिजिबल, उसके बाद नेग्लिजिबल। इसके बाद वाला नंबर आप समझ रहे हो कितना कम आएगा, 0.00 ऐसे हो जाएगा। तो ये हमको फील आ रहा है कि एडअप होके 7 को टेंड करेंगे। तो इसका मतलब जो है ना 6 जो है ना, ऑप्शन सी, इसको आप यहाँ पर स्ट्रेट अवे तुक्का लगा सकते हो। आपको ना 4 नंबर यहाँ पर पूरे मिल जाएंगे विदाउट इवन एक्चुअली सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये पावर है। आप सोचो, एक ही पेपर के दोनों क्वेश्चन, और जितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में दिखा रहा हूं ना, सारे सेम पेपर में आए हुए। आप कमेंट में गेस करके बताओ या फिर चेक करके बताओ कौन से शिफ्ट का ये पेपर है। और गिने चुने क्वेश्चंस में नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है। ठीक है, मैं तो कोर्स के अंदर में फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिखाता हूं। काफी सारे बच्चों को लगता है कि यार एग्जाम में नेगेटिव हो जाता होगा तुक्का ट्रिक्स लगाने से, ऐसा नहीं है। मैं फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स, इंटेलिजेंट गेसिंग, है ना, रिस्क को मैनेज करते हुए कैसे तुक्का मारना है, आपको श्योर शॉट आपको मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं, 60 to 80 मार्क्स आपको कैसे बढ़ाने हैं। अगर आपका स्कोर लेट से 70 80 90 100 120 कहीं भी इस रेंज में है ना, आप वहां से एनआईटीज फिक्स कर सकते हो, जनवरी अटेम्प्ट में ही फिक्स कर सकते हो। ये चीज प्रूव करके कोर्स में दिखाया है, सिखाया है, कई सालों से दिखा रहा हूं और बच्चे करते भी हैं। राइट। और अगर आप एकदम जीरो पे भी हो ना, कुछ नहीं आता आपको, तो भी आप कैसे 90 परसेंटाइल 85 परसेंटाइल कट ऑफ के आसपास आप कैसे फाइट करके जा सकते हो, वो सारी चीजें इसके अंदर में आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इसके अंदर में आप एनरोल करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप कूपन कोड यूज कर लेना अभी TTFAM 500, इससे आपको ना एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। TTFAM 500। काफी सारे बच्चे कूपन कोड लगाना भूल जाते हैं एनरोल करते वक्त, तो आप, और काफी सारे बच्चे डिस्काउंट मांगते रहते हैं, तो आप लोगों के लिए लिमिटेड टाइम के लिए TTFAM 500 कूपन कोड एक्टिवेट किया गया है। इससे आपको एडिशनल इसमें 500 ऑफ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो, नंबर आपको दिख रहा है, और बाकी डिटेल सारे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। कम टाइम में अगर आपको स्कोर बूस्ट करना है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, साइंटिफिक कोर्स है, A to Z आप सारे ट्रिक्स सीखोगे, एप्लीकेशन देखोगे, 2025 के सारे शिफ्ट्स के आप क्वेश्चंस इसके अंदर में देखोगे, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डिमॉन्स्ट्रेशन, साथ में फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन, सब कुछ इसके अंदर में प्रोवाइडेड है, जो आपको रिक्वायर्ड है कम टाइम में स्कोर बूस्ट करने के लिए। बाकी और भी सारे कोर्सेज अलग अलग एग्जाम्स के, आप tukkatricks.com विजिट कर लेना, वहां पर मेरे सारे तुक्का ट्रिक्स के कोर्सेज आपको अलग अलग एग्जाम्स के मिल जाएंगे। राइट। अब यहां पर हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे ना, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होती है, आपको ऑर्डर तो याद रहता है, जैसे ऑर्डर हमारे पास में क्या है, नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूं, ऐसे याद रखना। रमैया वस्तावैया, आपने गाना सुना होगा, रमैया वस्तावैया, तो रमैया व एक्सरे गामा रे, ये याद करने का ट्रिक भी आपको बता दिया, रमैया व एक्सरे गामा रे। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली व्हाट, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। राइट। और फिर विजिबल लाइट को हम तोड़ते हैं विबज्योर के अंदर में, है ना। उसका भी ट्रिक आपको बता देता हूं कि भाई अल्ट्रावायलेट है ना यहाँ पे, तो अल्ट्रावायलेट के पास में वायलेट रहता है, और ये इंफ्रारेड है ना, इंफ्रारेड के पास में रेड रहता है। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस ऑर्डर में अपना रेनबो के कलर्स रहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारे पास ऑर्डर रहता है RMIV। विजिबल लाइट में इंफ्रारेड लेफ्ट में था ना, तो लेफ्ट में
आपका रेड कलर रहेगा, और अल्ट्रा वायलेट यहाँ पे था तो वायलेट आपका यहाँ पर रहेगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ऐसे अरेंज करना, और रमैया वो एक्सरे गामा रे, इस तरीके से। बट यहाँ पर कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, ये आपको जनरली याद रहता है, बट द प्रॉब्लम इज कि आप ये भूल जाते हो कि वेवलेंथ किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है या फ्रीक्वेंसी किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, वो आप कई बार भूल जाते हो। तो यहां पर आप देखो एक चीज की माइक्रोवेव दिया हुआ है आपको, इसको गोला लगाओ। आपको अल्ट्रावायलेट दिया हुआ है, इसको आप गोला लगाओ। तो दिस इज माई लैम्डा 1 एंड दिस इज माई लैम्डा 2, देन लैम्डा 3 इज इंफ्रारेड, दिस इज माई लैम्डा 3 इंफ्रारेड, और एक्सरेज इज लैम्डा 4, सो दिस इज माई लैम्डा 4। या तो हमारे पास में 1 3 2 4 का पैटर्न होगा, या तो 4 2 3 1 का पैटर्न होगा। यही दो हमारे पास में पॉसिबिलिटी है, चाहे इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा, उस पर दो ही पॉसिबिलिटी बनता है कि भाई 1 3 2 4 हो जाए या फिर 4 2 3 1 हो जाए, राइट। अब आप देखो ये क्या ऑप्शंस में आपको मिल रहे हैं। ऑप्शन सी में अपने को दिख रहा है कि भाई 1 3 2 4 का हमारे पास में पैटर्न है, लेकिन 4 2 3 1 का पैटर्न आप देखो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 4 2 3 1 ऑर्डर में अगर आप देखोगे किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है 4 2 3 1। ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है कि भाई लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 3 ग्रेटर देन लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 4। इसका मतलब यही हमारे पास में इकलौता पॉसिबल ऑप्शन होगा। आप ऑप्शन सी को यहाँ पर तुक्का मार सकते हो, गैस वर्क कर सकते हो, और आपको ये पता है अंदर से कि 4 नंबर आपको यहाँ पर पूरे मिल गए, जबकि आपको पूरी नॉलेज इस क्वेश्चन की नहीं थी। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर देखो। क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करना है, ये सारे क्वेश्चंस सेम जेईई के पेपर के हैं। यहाँ पर कह रहा है एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है, सेम मास है, सेम रेडियस है, रोल्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। Let the time taken to reach the bottom by the solid sphere and the hollow sphere be T1 and T2 respectively then। अब इसमें मान लो आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे गेस वर्क कर सकते हो अपनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ। आप सोचो क्वेश्चन दिया है सबसे पहले तो T1 इक्वल टू T2 के चांसेस कम है। क्वेश्चन दिया है तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन आने की पूरी पॉसिबिलिटी यहां पर है। तो इंटेलिजेंट गेसिंग से ऑप्शन बी को हम यहां पर एलिमिनेट कर सकते हैं जहां पर इक्वल दिया हुआ है टाइम। अब आप देखो ऑप्शन सी जो है ना उसमें दिया हुआ है T1 इक्वल टू 2 टाइम्स T2। ये भी एकदम फालतू लग रहा है, क्यों बताऊं? क्योंकि अगर T1 इक्वल टू 2 टाइम्स T2 होगा तो फिर T1 ग्रेटर देन T2 भी होगा, ऑप्शन डी भी होगा, है ना। अगर T1 इक्वल टू 2 टाइम T2 हो गया मतलब T1 ग्रेटर देन T2 है, इसका मतलब ऑप्शन डी भी होना चाहिए। बट ये तो सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है ना, दिस इज सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ, तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी नहीं होगा, इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। ऑप्शन डी हमारे पास में हो सकता है और ऑप्शन ए हमारे पास में हो सकता है, ये दो हो सकते हैं। बट ऐसे केसेस में ना जनरली जहां पर एक बड़ा वाला होता है ना, जैसे T1 इक्वल टू 2 टाइम्स T2 को हमने एलिमिनेट किया ना, तो इसका मतलब वो ग्रेटर वाला होता ही नहीं है, वो वाला केस चांसेस ज्यादा होते हैं कि फिर वो लेस वाला ही होगा, क्योंकि उसके साथ कोई भी ऑप्शन किसी तरीके से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। T1 ग्रेटर देन T2 में आपका T1 इक्वल टू T2 कहीं ना कहीं लिंक है कि भाई ग्रेटर है, T1 इक्वल टू 2 T2 है, राइट। लेकिन T1 लेस देन T2 की पॉसिबिलिटी यहां पर सबसे ज्यादा हाई है। अगर आप उसको यहां पर तुक्का लगाओगे ना तो आपको यहां पर 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे, इसको अगर आप गेस वर्क करते हो T1 लेस देन T2 को। थोड़ा सा आपको समझ में आया? एटलीस्ट हम श्योर शॉट दो ऑप्शन तो एलिमिनेट यहां पर कर पाए। 50% एक्यूरेसी से हम यहां पर तुक्का मार रहे हैं, एटलीस्ट मिनिमम। थोड़ा और लेवल अप करके सोचोगे तो आपको ऑप्शन ए की पूरी यहां पर इंट्यूशन आ जाएगी। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग आपको यहां पर जुगाड़ दिखेगा। आपको बोल रहा है टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इन एयर फॉल्स फ्रॉम 40 से 24 डिग्री इन 4 मिनट। अब टेम्परेचर ऑफ द एयर इज 16 डिग्री, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर 40 से 24 हुआ और एयर टेम्परेचर 16 दिया हुआ है। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन द नेक्स्ट 4 मिनट्स विल बी, तो मतलब क्या होगा, और कम होगा। मान लो आपको फॉर्मूला नहीं पता, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नहीं पता, कुछ नहीं आपको समझ आ रहा है, इतना तो आपको समझ आ रहा है कि टेम्परेचर घटेगा घटेगा, लेकिन एयर टेम्परेचर से तो कम नहीं होगा ना, है ना। 40 से 24 हुआ, एयर टेम्परेचर 16 है, 24 से और कम होगा, 16 को तो क्रॉस नहीं करेगा ना, अगर रूम टेम्परेचर ही हमारे पास में जो एयर टेम्परेचर हमारे पास में अगर 16 है तो, राइट। तो अगर 16 तक ही रहेगा तो आप देखो ऑप्शन ए आपको दिया है 14/3, तो ये तो 16 से भी छोटा है, काट दो। ऑप्शन बी आप देखो आपको दिया है 28/3, ये भी आप देखो 16 से भी छोटा है, काट दो। ऑप्शन सी आपको दिया है 56/3, ये 16 से बड़ा है, होल्ड करो। ऑप्शन डी आप देखो आपको दिया है 42/3, ये भी आपका जो है 16 से छोटा है। इसका मतलब ये तीनों पॉसिबल ही नहीं है यार। ऑप्शन सी इकलौता ऑप्शन है जो 16 से बड़ा है, तो उसी को आप तुक्का मार दो, 4 नंबर आपको यहां पर जो है पूरे मिल जाएंगे। समझ में आया? लूप होल मिला अपने को, जगह मिली, अपन ने मार दिया, अटेम्प्ट कर दिया क्वेश्चन को। और ऐसे देखो कितने सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो बहुत गिने चुने क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है, इंटेलिजेंट गेसिंग लगता है। लास्ट क्वेश्चन और आप यहां पर देखो, क्वेश्चन नंबर 6, कैसे आपको कम नॉलेज पे तुक्का मारना है अच्छे एक्यूरेसी से। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 2 में हो सकता है आपको डिफिकल्टी आए, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको अगर आपको थोड़ी सी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तो। बट स्टेटमेंट 1 बहुत ईजी है,
टी हाफ आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है फॉर्मूला 0.693/K, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693/K। सबको पता है ये फॉर्मूला, यस और नो, राइट। और इसका मतलब क्या है, अगर बाय एनी चांस आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है लेट से, ठीक है, तो मैं जब क्लास 11-12 में था ना, तब मैंने केमिकल काइनेटिक्स की वीडियो यूट्यूब पे डाली थी। तो आप केमिकल काइनेटिक्स आयुष राठी सर्च करके, AR स्क्वायर्ड सर्च करके, या फिर आप चैनल के ओल्डेस्ट वीडियोस में जाओगे ना, तो आपको 1 घंटे का बढ़िया प्यारा लेक्चर मिलेगा, ठीक है। जब मैं आपके उम्र का था तब मैंने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया था, वो मुझे आज भी याद है, ठीक है, विद डेरिवेशन सब कुछ। आपको बहुत मजा आएगा, जाके आप देख सकते हो। सो टी हाफ 0.693/K होता है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। दैट मींस स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा, टी हाफ कांस्टेंट रहेगा, सही है, स्टेटमेंट 1 सही है। अगर स्टेटमेंट 1 सही है तो आप देख सकते हो ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट हो गया, क्योंकि उसमें दिया है बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, और ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो गया, क्योंकि उसमें क्या दिया हुआ है आपका, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ठीक है। तो ए और बी तो आपके एलिमिनेट हो गए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं फॉल्स स्टेटमेंट 1 इंक्लूड हो रहा है। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, हमको पता है थोड़ी बहुत नॉलेज से। तो ऑप्शन सी में बोथ स्टेटमेंट करेक्ट बोल रहा है, और ऑप्शन डी में स्टेटमेंट 1 करेक्ट बोल रहा है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, सी और डी में से यहां पर तुक्का लगाना है, ठीक है। सी और डी में से आपको यहां पर तुक्का लगाना है। अगेन आपकी 50% यहां पर एक्यूरेसी बन गई क्वेश्चन के सही होने की, राइट। तो हमें तुक्का ट्रिक्स इस तरीके से लगाना पड़ता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में ही गेस करोगे सारे बच्चे, पता चल जाएगा कितने लोग वीडियो को एंड तक देखते हैं। कमेंट करके बताना इसका आंसर आपका सी है या फिर डी है। सो आपको समझाना ही चाहता हूं कि तुक्का ट्रिक्स आपको इस कदर लगाना है कि आप नेगेटिव मार्किंग से बच सको, ठीक है। और ऐसे ट्रिक्स को आपको अगर मास्टर करना है, बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, कोर्स में जाके आप एनरोल करो। नेक्स्ट लेवल आपका जो है माइंडसेट बन जाएगा। मैं खुद NIT त्रिची पहुंचा था अपने तुक्का ट्रिक्स, सेल्फ मेड तुक्का ट्रिक्स है मेरे, और ये सारी स्ट्रैटेजी जो है रिस्क को मैनेज करते हुए पूरा पेपर, बचा हुआ पेपर अटेम्प्ट करना, ठीक है। मैंने तो पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था, ठीक है, और मैं वही रिकमेंड करता हूं। अगर आपकी तुक्का एक्यूरेसी मिनिमम आपको 20-25% की चाहिए, उसके ऊपर आप जो बना लो, आप श्योर शॉट स्कोर बूस्ट करते हो। तो जनरली आप 40%, 45% इतना तो बना ही सकते हो। कोर्स को देखने के बाद में काफी सारे बच्चे 50-60% तुक्का एक्यूरेसी बनाते हैं इन द रिमेनिंग पेपर जो वो जनरली छोड़ रहे होते हैं, एंड वहां से उनका स्कोर जो है ड्रास्टिकली बढ़ जाता है कम टाइम में, राइट। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोई क्वेरी हो तो मेरी टीम को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।